हरि लाल की जय। बीतरागी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए गंगा जी के किनारे बट वृक्ष के नीचे शुक्रताल तीर्थ में विराजमान होकर अपने मुखार विंद से अमृतमयी कथा की वर्षा करते हैं। आज चतुर्थ दिवस है। बरिहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवाशा कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोपवृंदई वृंदारण्यम शुभद रमणम प्रावसत गीत कीर्दे। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया सृष्टि का अवतार महाराज ध्रुव के वंश की कथा। इस भूमंडल पर बड़े बड़े राजा हुए और राजाओं ने एक छत्र राज्य किया। भगवान के चरणार बिंदों में आश्रित होकर के भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जब देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम में जब राक्षसों को देवताओं ने परास्त किया, पाताल में निवास करने वाला जो हिरण्याक्ष है उसने भगवान से विरोध किया। भगवान ने उस हिरण्याक्ष को सृष्टि के समय मृत्यु को प्राप्त किया। जिसका भाई है हिरण्यकश्यपु, भगवान ने नरसिंह बन करके, विचार करना, हिरण्याक्ष को जब मारा तो 12 ही रूप बन गए। हिरण्यकश्यपु को जब मारा तो भगवान नरसिंह बन गए। ये बच्चों को बिठाना, ये बच्चियां, जे बच्चियों को बिठा लो, किसकी हैं ये कुर्सियां अलग करो, नीचे बैठो। तो जिस समय आज हिरण्यकश्यपु के वंश में एक बलवान श्रेष्ठ योद्धा पैदा हुआ है जिसका नाम है बलि। बड़ा बलशाली है भाई। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद में बड़ा दाता, बड़ा दानी, बड़ा श्रेष्ठ भक्त बना भगवान का। कोई एक यज्ञ करता है, कोई 2 यज्ञ करता है। राजा बलि ने इस भूमंडल पर 100 अश्वमेधी यज्ञ किए। बताइए, शास्त्र कहता है, नीति कहती है, ये स्वर्ग का सिद्धांत कहता है कि जो 100 अश्वमेधी यज्ञ कर लेता है वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। क्या हुआ? राजा बलि इंद्र बन गए। 100 अश्वमेधी यज्ञ करने के बाद में राजा बलि ने भूर, भुवाहा और स्वाहा तीनों लोकों का राज्य स्थापित कर दिया। किसी कोई आदमी अपने युद्ध से, अपने बल पराक्रम से और किसी का राज्य छीनता है, राजा बलि ने दान यज्ञ करके नीति और न्याय से सब देवताओं का, तीनों लोकों का राज्य अपने हाथ में स्थापित कर लिया। सोचिए, आज देवता दर दर पर भटकने लगे, देवताओं को रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि तीनों लोग राजा बलि ने अपने कब्जे में कर लिए। जब देवताओं की माता, विचार करना, पिता एक है,
कश्यप ऋषि की संतान है। एक माँ ने राक्षसों को जन्म दिया है और एक माँ ने देवताओं को जन्म दिया है। माताएं अलग अलग हैं, पिता एक है। और आज जब माँ को पता लगा कि मेरे पुत्रों का राज्य मेरी सौत के पुत्रों ने जबरदस्ती छीन लिया है, तो आज अपने पति के पास आग्रह करके, निवेदन करके अपने पति से कहा, महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, मेरे आज पुत्रों का राज्य छिन गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे यहां एक पुत्र का जन्म हो जाए। कैसा पुत्र? जो बलवान श्रेष्ठ हो, जो राक्षसों को परास्त करके और मेरे देवताओं का राज्य वापस कर सके। ये जब कहा तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिया कि देवी, तुम्हें यदि ऐसा बलवान श्रेष्ठ पुत्र चाहिए तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें एक व्रत करना होगा। वो व्रत कब का है? वो व्रत है फाल्गुन के महीना में, और जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। जब वो व्रत करोगी तो केवल दूध पीकर के व्रत करना होगा। 13 दिन का व्रत है। यदि तुमने वो व्रत संपन्न कर लिया तो साक्षात भगवान तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आए। ये कश्यप जी ने आशीर्वाद दे दिया अपनी पत्नी को। राजन, उस समय अदिति ने उस व्रत का पालन किया। फाल्गुन के महीना में वो व्रत